एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है, पुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। प्रकट वर्णन किया गया शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको, ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि भूल से भी किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव
जो कि एकांत में बैठा हुआ है, एकांतेश्वर महादेव अकेला बैठा है अलमस्त होकर। आप जा रहे हो गाड़ी लेकर, आप 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हो, ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्राली में बैठकर जा रहे हो, क्रूजर में बैठकर जा रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी में बैठकर जा रहे हो, और एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिख गया कोई एकांत में, भले उसका नाम नहीं मालूम तुमको कि कौन सा महादेव, पर अकेला बैठा है जंगल में, वृक्ष की छांव में, एक ओटले पर, कोई दीवार नहीं, कोई जाली नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है। आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पर उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुए, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहे हैं। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं, अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। गाड़ी भी चले नहीं तो इंदौर से चली तो बीच में कहीं तो रोकोगा। हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो। चंद्रमा की रोशनी में उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की चंद्रमौलेश्वर। ये जितनी पूर्णिमा के व्रत हैं, जितने 12 महीने जो पूर्णिमा पड़ती है, पूनम पड़ती है, ये भले दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भगवान राधा और कृष्ण से संबंध रखते हैं, सीता राम जी से संबंध रखते हैं, राम और कृष्ण से संबंध रखते हैं, पर इनका यदि सही संबंध समझा जाए, इनके सही संबंध का यदि स्मरण करा जाए, इनके सही संबंधों का यदि वर्णन किया जाए, तो शिव और चंद्रमा के जो मिलन का केंद्र बिंदु है वही पूर्णिमा है। आगे अपन 12 महीने की जो पूर्णिमा की कथा है उसको श्रवण करेंगे। केवल एक पूर्णिमा वहीं तक नहीं रही कि भगवान कृष्ण और राधा जी ने रास किया। भगवान कृष्ण और राधा जी रास कर रहे हैं, केवल पूर्णिमा वहीं तक सीमित नहीं रही, केवल वहीं तक उसकी सीमितता नहीं है।
सबसे सुंदर संबंध इस संसार में अगर किसी का है तो समुद्र और चंद्र का है। दुनिया का सबसे सुंदर संबंध है चंद्र और समुद्र का। चंद्रमा घटता है तो समुद्र की लहरें भी घटती है, ज्वार और भाटा। चंद्रमा यदि घट रहा है तो समुद्र की लहरें भी घट रही है। चंद्रमा यदि बढ़ रहा है तो समुद्र की लहरें भी बढ़ रही है। कितना सुंदर संबंध होगा। चंद्रमा को घटता हुआ देखा तो समुद्र की लहरें घट गई, चंद्रमा को बढ़ता हुआ देखा तो समुद्र की लहरें बढ़ गई। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत पुराण कहती है कि महाराज समुद्र जैसी गंभीरता, समुद्र जैसा प्रभाव, समुद्र जैसा भाव आपके भीतर होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति को घटता हुआ देखकर हमारा भी दिल थोड़ा सा दुख है, हमारा भी हृदय थोड़ा सा नम है। चंद्रमा को बढ़ता हुआ देखकर हमारे भीतर भी प्रसन्नता जागृत हो, हमारे भीतर भी उमंगता जागृत हो, हमारे भीतर भी यह भाव जागृत हो जाए कि ये बढ़ रहा है तो हमें प्रसन्नता हो रही है। पर हम उल्टे हैं, हम समुद्र के बिल्कुल विपरीत हैं। पड़ोसी के घर में धन बढ़ता है तो टेंशन हमें हो जाता है। हम दूसरे के सुख को देखकर हम सुखी हो जाएं, दूसरे के दुख को देखकर हम दुखी हो जाएं। ये समुद्र और चंद्र का जो भाव कहा गया है वो एक आनंद देने वाला, केवल एक समुद्र और चंद्र का संबंध नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव और चंद्र जो उनके मस्तक पर विराजमान है उसका भी संबंध प्रबल है।